हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हम आपके लिए पिछली वीडियो का पार्ट 2 लेकर, जिसमें आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड 16 क्वेश्चन हैं। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों या संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें आपका आंसर होगा सही 15वां का सी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां है आपका, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। चलिए गैस करिए जल्दी से, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। इसमें 16वें में आपका आंसर सही है सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ए, जन्म से 2 वर्ष, बी 11 से 16 वर्ष, सी 2 से 7 वर्ष या डी 7 से 11 वर्ष। तो 17वें में आपका आंसर सही होगा ए, जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए 18वां क्वेश्चन है आपका, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है सम्मिलन को, संरक्षण को, समायोजन को या वस्तु का प्रदर्शन। तो 18वें में आपका सही आंसर होगा ए, सम्मिलन को। 19वां क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। 19वें का आंसर आपका सही है सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष के बीच में। 20वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। ए, द्रव्यमान, बी, संख्या, सी, द्रव्यमान और संख्या, डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो 20वें का आपका आंसर सही होगा डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। चलिए 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था या जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। चलिए गैस करिए जल्दी से, क्या आंसर सही होगा इसमें। तो आपका 21वां आंसर है सही सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलवर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ए, शारीरिक, बी, संज्ञानात्मक, सी, नैतिक या डी, गामक। तो 22वां आपका सही आंसर होगा सी, नैतिक। चलिए 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ए, बी, सी या डी। तो 23वां आपका सही आंसर होगा सी, पियाजे द्वारा। चलिए 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 24 में आपका आंसर सही होगा ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष एवं समथिंग उसके ऊपर। चलिए 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। पावलोव को, स्किनर को, कोहलवर्ग को या पियाजे को। तो 25वें का आपका सही आंसर होगा डी, पियाजे को। 26वां आपका क्वेश्चन है, कोहलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए, धार्मिक शिक्षा देकर, बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो 26वें का आपका सही आंसर होगा सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। सिंपल सी बात है। चलिए 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक रचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। ए, समावेशन, बी, समायोजन, सी, स्कीमा या डी, प्रत्यक्षण। चलिए गैस करिए जल्दी से। तो 27वें का आपका आंसर सही होगा बी, समायोजन। चलिए 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो 28 में आपका सही आंसर होगा बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। 29वां क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं।
ए नैतिक, बी आनुवांशिक, सी शारीरिक या डी सामाजिक। तो 29वें का आपका सही आंसर होगा डी सामाजिक। तो 30वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है, लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन और दिए गए हैं आपके, और आपके इन चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर होगा ए और बी, यानी कि आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, और बी व्यक्तिगतता और विनिमय। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू टारगेट विद गोविंद एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon so you get updated for all the new coming videos from Target with Govind. Keep loving, keep sharing and keep supporting. Thank you.